हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गैंगस्टर केस में बेल एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने गैंगस्टर का बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट है। तो एक गैंगस्टर केस में बेल ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो इसके इंडेक्स में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एफआईआर की कॉपी। जिस एफआईआर में आप को जेल हो गई है, आप उसके लिए बेल एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं, उस एफआईआर की कॉपी। दूसरा आपको चाहिए होता है गैंग चार्ट। अब ये गैंग चार्ट क्या होता है कि जब आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का जब कोई सेक्शन लगता है तो उसमें पुलिस जो होती है एक गैंग चार्ट तैयार करती है जिसमें कि आपको बेल लेने में आसानी हो जाए। तो गैंग चार्ट में हम जिस गैंग के मेंबर हैं या फिर अगर उस गैंग के हम लीडर हैं तो उसका यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया रहता है। देखिए, इसमें इस गैंग में जिसका हमको बताया जा रहा है इसमें 4 लोग हैं। ये चारों के नाम हैं, ये उनकी एज है और हम लोग ने साथ में मिलकर या फिर अलग अलग कौन कौन से क्राइम किए हैं उन केस क्राइम नंबर का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है, सेक्शन, और साथ में किस पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल यहाँ पे है। और ये वर्तमान स्थिति है, मतलब कि बेल पर है या फिर नहीं है। तो ये होता है गैंग चार्ट, इसकी कॉपी आपको देनी होती है। और उसके बाद इसमें ये केस क्राइम नंबर है, इसमें अगर आप बेल पर हैं तो आप उसकी यहाँ पे कॉपी लगाएंगे। जैसे हम इसमें बेल पर हैं तो हमने इसकी कॉपी लगा दी, इसमें बेल पर है तो इसमें कॉपी लगा दिया। और तीसरा हो जाता है जो ये जो गैंगस्टर एक्ट वाला जिसमें हम हाई कोर्ट में आए हैं, ये उसकी रिजेक्शन कॉपी है जो हम लोग ने सेशन कोर्ट में फ़ाइल की थी। ये उसका बेल रिजेक्शन का ऑर्डर है। तो ये हो गया एफआईआर, दूसरा हो गया गैंग चार्ट, और ये दोनों कॉपी हो गई। जो गैंग चार्ट में जो केस क्राइम नंबर मेंशन है उन दोनों केस क्राइम नंबर के बेल ऑर्डर्स। और ये पांचवा हो गया ये जो प्रेजेंट वाली बेल एप्लीकेशन है जिसको हम हाई कोर्ट में ड्राफ्ट कर रहे हैं फाइल करने के लिए, ये उस बेल रिजेक्शन के ऑर्डर की कॉपी है। ये के कंटेंट्स देख लेते हैं। तो जैसे बाकी बेल्स ड्राफ्ट करी जाती हैं ये भी बिल्कुल वैसी होती है, बस कुछ अलग नहीं होता है इसमें। तो देख लेते हैं इसको एक एक करके। तो पहले आ जाता है बेल एप्लीकेशन। तो ये है बेल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले ऊपर एक्यूज्ड का नाम, ये नाम हो गया राहुल सन ऑफ डैश, रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच, ये हो गया। और ये कब से जेल में है उनकी यहाँ पे डिटेल लिख दिया। उसके बाद स्टेट को पार्टी बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे केस की डिटेल लिख देंगे, केस क्राइम नंबर दिस अंडर सेक्शन 2(3) ऑफ यूपी गैंगस्टर एक्ट। और ये पीएस का नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम। और जो बेल रिजेक्शन ऑर्डर है ये यहाँ पे उसकी डिटेल लिख दी है हमने। ये हो गया केस क्राइम नंबर की डिटेल। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप कर देते हैं। तो ये सेम पैरा रहता है हर बेल एप्लीकेशन में, उसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्लेस, डेट और काउंसिल का नाम। फिर आ जाते हैं हम लोग एफिडेविट पर, जिसमें आपको अपने बेल के जो फैक्ट लिखने होते हैं आप वो लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने वैसे ही शॉर्ट में आपने एक्यूज़ का नाम लिख दिया। उसके बाद पार्टी जो अपोजिट पार्टी है, स्टेट, उसका नाम। और जो डिपोनेंट है आप उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये जैसे यहाँ पे इनको हमने डिपोनेंट बनाया है आकाश को, तो यहाँ पे उनकी डिटेल हो गई। तो डिपोनेंट के बाद हम उस पैराग्राफ में जाते हैं जिसमें कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखी होती है। तो जो भी गैंगस्टर एक्ट के जो मुकदमे होते हैं उसमें ये जो पैरा होता है ये सेम रहता है। आप जो एफआईआर पढ़ेंगे उसमें भी हमेशा यही पैराग्राफ लिखा रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम। कि जो एसएचओ होते हैं वो अपने कांस्टेबल के साथ जब पेट्रोलिंग पे गए होते हैं, उनको कहीं से सूचना मिलती है कि एक गैंग यहाँ घूम रही है, तो वो एसएचओ ही कंप्लेनेंट बन के एफआईआर लिख देते हैं और उसी पे ये गैंगस्टर एक्ट का केस चलता है। तो अगर आपके सामने अगर कोई आके ये बोले कि मैं गैंगस्टर हूँ तो समझ लीजिए उसके ऊपर यही गैंगस्टर एक्ट का केस चल रहा है। तो बहुत सिंपल होती है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है गैंगस्टर एक्ट में केस रजिस्टर होना। उसके बाद ये गैंग चार्ट के बारे में लिख देते हैं कि गैंग चार्ट में हमारे खिलाफ़ कितने केस शो करे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 केस दिखाए गए हैं गैंग चार्ट में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2 केस। उसके बाद जो केस गैंग चार्ट में मेंशन है, जैसे कि 2 केस मेंशन है, तो हम उसके बारे में अगले पैराग्राफ में ज़िक्र कर देते हैं। जैसे कि जो पहला केस है उसमें हमको बेल ग्रांट हो गई है इतनी तारीख को, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अगले पैराग्राफ में भी लिख दिया कि जो दूसरा केस है उसमें भी हमको बेल ग्रांट हो गई इतनी तारीख को, तो उसके बारे में भी लिख दिया। और इन दोनों को हमने एनेक्सर में एनेक्स कर दिया। उसके बाद जो जनरल पैराग्राफ्स होते हैं गैंगस्टर एक्ट के केस में वो आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं। और लास्ट में जैसे कि हर हाई कोर्ट में अगर आप बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको जो सेशन कोर्ट है उसकी रिजेक्शन ऑर्डर की डिटेल लिखनी होती है, तो यहाँ पे आपने लास्ट में लिख दिया। बस ये आपकी बेल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वही इंडेक्स आपको लगाना होता है। इंडेक्स में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अनेक्स किए हैं उनकी यहाँ पे एक नंबरिंग करके लगा देते हैं। बस आपकी ये बेल एप्लीकेशन पूरी तरीके से ड्राफ्ट हो गई है।
तो फिर एक बार देख लेते हैं इसको कि इससे क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो पहले आ जाता है बेल एप्लीकेशन। ये बेल एप्लीकेशन है। तो बेल एप्लीकेशन सिर्फ एक पेज का ही होता है बस। उसके बाद ये आता है एफिडेविट। एफिडेविट में जैसे बताया कि आपको पहले डिपोनेंट के बारे में लिखना पड़ेगा, और तीसरे में यही सेम स्टोरी जो हर एफआईआर में लिखी होती है उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद गैंग चार्ट की डिटेल यहाँ लिख देंगे कि गैंग चार्ट में आपके खिलाफ़ कितने केस हैं। जैसे कि 2 केस हैं तो मैंने यहाँ पे 2 केस लिख दिए, और उसमें से आप कितने पे बेल पर हैं अपने यहाँ पे बेल पे लिख दिया कि जो ये वाला केस का नंबर है 342, इसमें इतनी तारीख को हमको बेल हो गई, और जो 319 है उसमें हमको 4 जनवरी को बेल हो गई है। उसके बाद ये सब जनरल पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद ये बेल रिजेक्शन ऑर्डर की डिटेल लिख दिया और ये बेल कंप्लीट हो गई है।